जय हिंद बच्चों, फाइनेंस स्टडी सेंटर के यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम है अमित झा। इस चैनल पर हम आपको क्लास 10th, 11th और 12th के मैथमेटिक्स के प्रॉब्लम का सॉल्यूशन प्रोवाइड करते हैं। आज की क्लास में हम लोग क्लास 12th के चैप्टर नंबर 4 डिटरमिनेंट में एक्सरसाइज 4.5 को कवर करेंगे। एक्सरसाइज 4.5 एक इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है क्लास 12th के लिए। इस एक्सरसाइज में हम लोग सीखेंगे कि अगर कोई मैट्रिक्स आपको गिवन है तो उसका एडजॉइंट कैसे निकालते हैं, उसका इनवर्स कैसे निकालते हैं, क्योंकि एक्सरसाइज 4.6 पूरी की पूरी इसी एक्सरसाइज पर बेस्ड है, जिसका क्वेश्चन एग्जाम में 5 मार्क्स का आता है। तो लेट्स स्टार्ट नाउ, शुरू करते हैं। फोर 4.5 में जो फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, उसमें कहा गया है फाइंड द एडजॉइंट ऑफ ईच ऑफ द मैट्रिसेस इन एक्सरसाइज 1 एंड 2। क्वेश्चन नंबर 1 और 2 दोनों में आपको मैट्रिक्स गिवन है और उसमें एडजॉइंट निकालना है। देखिए एडजॉइंट क्या होता है, कोई भी आपका मैट्रिक्स क्वेश्चन में जो दे रखा है उस मैट्रिक्स के सबसे पहले आपको निकालने होंगे कोफैक्टर्स, और कोफैक्टर निकालने के बाद उन कोफैक्टर्स का आपको कर देना होगा ट्रांसपोज। मैट्रिक्स गिवन होगा, उसके कोफैक्टर निकालने होंगे, कोफैक्टर निकालने के बाद ट्रांसपोज। ट्रांसपोज का मतलब रो को कॉलम, कॉलम को रो कर देना होगा। ट्रांसपोज करने के बाद जो मैट्रिक्स बनेगा यही मैट्रिक्स आपका कहलाएगा क्या भला, एडजॉइंट ऑफ ए या एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स। मतलब कैसे, इसे तो अभी ऐसे वर्बली लिख दिया मैंने ऑरली, अब जरा इसको प्रैक्टिकली जरा कर लें, तब जाकर के बात ढंग से दिमाग में बैठेगी। पहले मैं करता हूं 2/2 को और फिर करता हूं 3/3 को। एक 2/2 में सबसे पहले एक बात समझिएगा कि आप जानते हैं ये आपकी फर्स्ट रो है, ये सेकंड रो है, ये फर्स्ट कॉलम है, ये सेकंड कॉलम है। क्योंकि मुझे क्या निकालना है, क्योंकि मुझे निकालना है एडजॉइंट, तो एडजॉइंट निकालने के लिए पहले मेरा काम होगा क्या निकालना, कोफैक्टर्स। तो कोफैक्टर को हम लोग बच्चों डिनोट करते हैं कैपिटल ए से, और एक मैट्रिक्स में जितने एलिमेंट होते हैं याद रखिएगा उतने ही कोफैक्टर्स भी होते हैं। जैसे मैं इसका कोफैक्टर निकालूंगा तो क्या लिखूंगा, ए फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। इसका निकालूंगा तो फर्स्ट रो सेकंड कॉलम। इसी तरह से जब इसका निकालूंगा बच्चों तो इसे क्या लिखूंगा, यह है सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम। इसका निकालूंगा तो ये क्या होगा बच्चों, सेकंड रो सेकंड कॉलम। यानी कि पहले हम लोग उसकी जगह का, उसका एड्रेस लिख देते हैं। जैसे आपको कहीं लेटर भेजना होता है तो एड्रेस लिखते हो ना, तो ऐसे समझ लो यहां पे इसका कोफैक्टर निकाल रहे हैं तो इसका एड्रेस क्या है, एड्रेस का मतलब ये कौन सी जगह पर है, तो भैया ये फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम में है, ये फर्स्ट रो सेकंड कॉलम में है, ये सेकंड रो फर्स्ट कॉलम है, और ये सेकंड रो सेकंड कॉलम है। अच्छा जी, आगे देखते हैं। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, जरा इसको कोफैक्टर निकालना है तो क्या लिखा है बच्चों यहाँ पे। एक और चीज मैं बता दूं कि जब आप कोफैक्टर निकालेंगे तो कोफैक्टर निकालते समय ये भी देखना होता है कि जो आपने रो और कॉलम लिखा है उन दोनों का सम करिए, और देखिए सम करके जो नंबर आ रहा है वो इवन आ रहा है या ऑड, मतलब 1 और 1 2 इवन, ठीक है, 1 और 2 3 ऑड, ठीक नहीं है। मतलब जो ऑड आए तो इसमें आपको माइनस लगा देना है। 2 और 2 4 इवन है, 2 और 1 3 ऑड। मतलब जो ऑड प्लेसेस होंगे उसको माइनस से, और जो इवन प्लेसेस होंगे उसको किससे दिखा देना है, प्लस से। इवन प्लस, ऑड माइनस। कैसे निकालेंगे जरा समझते हैं। सबसे पहले मेरे को जैसे आपको कोफैक्टर निकालना है फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का, तो जो यहां पे लिखा है ना उसी को इग्नोर कर दो। मेरा मतलब क्या लिखा है, 1 1, तो 1 1 का मतलब फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम काट दो। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम अगर काटेंगे तो देखो मैं कैसे काट के दिखाऊं। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम काटेंगे तो ये कट जाएगा, क्या बचेगा 4, तो बस चुपचाप से यहाँ पे 4 लिख देना है, हो गया काम। यहाँ पे आ जाइए, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, तो फर्स्ट रो को स्किप कर दीजिए, सेकंड कॉलम को इग्नोर कर दीजिए, तो क्या बचेगा 3, तो यहाँ पे क्या लिख देंगे 3। यहाँ पर आते हैं, ये क्या है, ये है बच्चों सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो ये रहा, ये सेकंड रो, और फर्स्ट कॉलम ये रहा, तो क्या बचेगा 2, तो यहाँ पे क्या लिख डालूंगा 2। सेकंड रो सेकंड कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम का मतलब सेकंड रो सेकंड कॉलम, तो क्या बचेगा 1, तो यहाँ पे क्या लिख देंगे 1। अभी जस्ट हमने 2/2 मैट्रिक्स जो गिवन था उसके क्या निकाले हैं, कोफैक्टर्स निकाले हैं। कोफैक्टर्स निकालने के बाद अब क्या करना है, हमें निकालना है एडजॉइंट ऑफ ए। तो एडजॉइंट निकालेंगे, मान के चलिए इस मैट्रिक्स का नाम ए था, तो इसे एडजॉइंट ऑफ ए कैसे निकलेगा प्यारे,
जो कोफैक्टर निकाले उनका ट्रांसपोज कर दीजिए। 4 - 3 रो में है तो 4 - 3 कॉलम, -2 1 रो में है तो -2 1 कॉलम। ये जो तैयार हो गया ये हमारा क्या कहलाएगा? ये हमारा कहलाएगा बच्चों भला क्या? एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स। ये मैंने फर्स्ट किया। क्वेश्चन नंबर 2 को देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या करना है, इसमें आपको मैट्रिक्स दे रखा है, उसकी तरह 2x2 नहीं दे रखा, 3x3 दे रखा है। तो कैसे करेंगे? पहली बात तो ये फर्स्ट रो है, सेकंड रो है, थर्ड रो है, फर्स्ट कॉलम है, सेकंड कॉलम है, थर्ड कॉलम है, निकालना एडजॉइंट है। तो एडजॉइंट निकालने के लिए एक काम तो तय है कि जिस मैट्रिक्स में जितने एलिमेंट होंगे भैया उतने कोफैक्टर्स निकालने होंगे। अगर 9 एलिमेंट्स है तो देयर मस्ट बी 9 कोफैक्टर, और वही 9 कोफैक्टर निकालने के बाद ट्रांसपोज कर देना है, तैयार हो गया एडजॉइंट। तो देखिए जरा कोफैक्टर्स को कैसे निकालेंगे। तो यहां पे सबसे पहले मैं लिखूंगा कैपिटल, इसका निकालूंगा तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम। सीधा डायरेक्टली कैसे लिखते हैं समझिएगा, 11 12 13, ये ट्रिक है। 11 12 13, क्योंकि पहले हम लोग रो लिखते हैं उसके बाद कॉलम, मतलब पहले रो उसके बाद कॉलम। देखिए फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम। इसके बाद यहाँ पे सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम, सेकंड रो थर्ड कॉलम। यहाँ पर थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, थर्ड रो सेकंड कॉलम, थर्ड रो थर्ड कॉलम। याद रखने का तरीका 11 12 13, 21 22 23, एक सीरीज है, 31 32 33। इसके बाद सबके आगे इक्वल्स टू 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 इक्वल्स टू। इसके बाद कोफैक्टर निकालते समय याद रखिए क्या करना है, रो और कॉलम दोनों को ऐड करना है, ऐड करके देखना है कि सम इवन आ रहा है या ऑड आ रहा है। 1 और 1 2 इवन है, 2 और 1 3 ऑड, माइनस 3 और 1 4 ऑड वालों छाटो ना डायरेक्ट, 3 2 5 ऑड माइनस, 2 और 1 3 ऑड माइनस, 2 और 3 5 ऑड माइनस। ये वाले चारों घेरे में क्या है, ऑड है। अब मैं क्या करूंगा, कोफैक्टर कैसे निकालूंगा समझिए। सबसे पहले यहां पे क्या लिखा है 1 1 1 1 का मतलब फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम को इग्नोर कर देंगे। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को इग्नोर करेंगे तो क्या बच जाएगा 3 0 5 1, यहां पे लिख दीजिए 3 0 5 1। इसके बाद ये क्या है, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, ये जाएगा 2 2 5 1, 2 2 5 1। इसके बाद यहां पर आइए, ये क्या है, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, थर्ड कॉलम, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, तो क्या बचेगा 2 2 3 0। यहां पर आ जाओ बच्चों फटाफट, सेकंड रो, पहले रो पढ़ना है, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, -1 0 2 1, -1 0 2 1। इसके बाद यहां पे सेकंड रो सेकंड कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम, क्या बच गया 1 -2 2 1। फिर सेकंड रो थर्ड कॉलम, सेकंड रो थर्ड कॉलम, सेकंड रो थर्ड कॉलम, क्या बचेगा 1 -2 -1 0। यहां पर आ जाइए थर्ड रो फर्स्ट कॉलम पे, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, -1 3 2 5। थर्ड रो सेकंड कॉलम बच्चों, थर्ड रो सेकंड कॉलम, थर्ड रो सेकंड कॉलम, 1 2 2 5, 1 2 2 5। थर्ड रो थर्ड कॉलम, थर्ड रो थर्ड कॉलम, जो बोल रहा हूं बस उसी को स्किप कर देना है। थर्ड रो थर्ड कॉलम को स्किप कर दिया, 1 2 -1 3, 1 2 -1 3। अब क्या होगा जरा समझिएगा ध्यान से। सबसे पहले बच्चों इनकी मल्टीप्लाई में से डायगोनल एलिमेंट के प्रोडक्ट में से नॉन डायगोनल एलिमेंट का प्रोडक्ट को माइनस कर देने का है। 1 3 जा 3 में से जाएगा 0, मतलब 3 आ गया, इनबॉक्स कर रहा हूं। 2 1 जा 2 में से क्या जाएगा, 5 2 जा -10 तो +10 हो जाएगा, मतलब माइनस का 12 आ जाएगा। इसके बाद यहां पे 2 0 0 में से माइनस का 6 जाएगा तो प्लस का 6 हो जाएगा, फाइनली 6 आएगा। इसके बाद यहां पर माइनस तो है ही बाहर, 1 1 जा -1 में से जाएगा 0,
-1 बाहर आके प्लस का 1 हो जाएगा। यहाँ पे 1 1 जा 1 में से जाएगा माइनस का 4 प्लस का 4, क्योंकि इन दोनों की मल्टीप्लाई 1 में से क्या करेंगे, इनकी प्रोडक्ट 2 2 जा -4 माइनस करेंगे तो प्लस हो जाएगा। यहाँ पर देखिएगा 0 1 0 में से क्या जाएगा, इनका प्रोडक्ट -2 को -1 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 2 1 जा 2 ही रहेगा, आउटपुट क्या आएगा प्लस का 2। 1 1 जा -5 में से क्या जाएगा, 3 2 जा 6 -11, 5 1 जा 5 माइनस का 4 क्या बचेगा माइनस का 1। 3 1 जा 3 में से क्या जाएगा, माइनस का 2 तो प्लस का 2 हो जाएगा, क्या आ जाएगा 5। अभी आपने क्या निकाले हैं, बस कोफैक्टर्स निकालें, जस्ट कोफैक्टर्स। अब कोफैक्टर्स निकालने के बाद क्या होगा वो समझते हैं। हमें क्या निकालना है, एडजॉइंट ऑफ ए, ये मानते हुए कि मैट्रिक्स का नाम ए है। तो क्या होगा एडजॉइंट ऑफ ए, आपने जो कोफैक्टर्स निकालने हैं ध्यान रखिए उन कोफैक्टर्स का आपको ट्रांसपोज कर देना है। तो ट्रांसपोज करूंगा, देखिए 3 -12 6, 3 -12 6 रो है तो 3 -12 6 कॉलम हो जाएगा। 152 बच्चों 152 रो है तो 152 कॉलम हो जाएगा। और देखते हैं -11 -15 रो है तो -11 -15 कॉलम हो जाएगा। दिस वन द एडजॉइंट ऑफ द मैट्रिक्स 3/3। नोट कीजिएगा। अब आगे चलते हैं अगले कॉन्सेप्ट पे, देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 1 और 2 के बाद अब क्वेश्चन नंबर 3 4 के लिए उसने प्रूव करने के लिए बोला है, वेरीफाई करने के लिए बोला है। क्या मैं बताता हूं, लेकिन आपको मैं बता दूं क्वेश्चन नंबर 3 एक छोटा मैट्रिक्स है 2/2 और क्वेश्चन नंबर 4 है 3/3। तो मैं 2/2 वाला नहीं करा रहा, वो आप पे छोड़ रहा हूं, छोटा क्वेश्चन है, यू कैन इजीली हैंडल दैट। मैं जो कर रहा हूं 4th क्वेश्चन कर रहा हूं जो थोड़ा सा बड़ा है, 3/3 का है। करना मगर दोनों में यही है, क्वेश्चन नंबर 3 में भी यही करना है, क्वेश्चन नंबर 4 में यही करना है। क्या है क्वेश्चन जरा सुनिएगा। वेरीफाई a इंटू एडजॉइंट ऑफ ए, एडजॉइंट ऑफ a इंटू ए, ये दोनों आपस में इक्वल है। मतलब a को एडजॉइंट ऑफ a से मल्टीप्लाई करो या एडजॉइंट ऑफ a को a से मल्टीप्लाई कीजिए, जो रिजल्ट आएगा वो किसके इक्वल होगा, डिटर्मिनेंट ऑफ a इंटू आई मीन्स आइडेंटिटी मैट्रिक्स विद 3 रो एंड 3 कॉलम। देखिए कुछ भी प्रूव करना है, कुछ भी प्रूव करने के लिए आपके पास 2 चीजें सबसे पहले होनी चाहिए। पहली चीज क्या, पहले तो मुझे एडजॉइंट ऑफ ए निकालना पड़ेगा, एडजॉइंट ऑफ ए, और दूसरा मेरे को डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकालना पड़ेगा। तो पहले मेरा काम होता है एडजॉइंट ऑफ ए निकालना, और एडजॉइंट ऑफ ए निकालने के लिए आपको पता होना चाहिए पहले हम लोग क्या निकालते हैं, पहले हम लोग निकालते हैं बच्चों कोफैक्टर्स। तो थोड़ा सा लेंदी प्रोसेस है, करते हैं फटाफट। तो पहली बात तो मैंने भी थोड़ी देर पहले बताया था कि एक मैट्रिक्स में जितने एलिमेंट्स होंगे देयर वुड बी उतने ही कोफैक्टर्स। तो देखिए कैसे, जरा कोफैक्टर्स निकालेंगे कैसे। तो यहां पर क्या होगा, कोफैक्टर के लिए मैं हेडिंग भी डाल देता हूं, आई एम फाइंडिंग कोफैक्टर्स ऑफ द गिवन मैट्रिक्स। कोफैक्टर कैसे निकलेगा, A11 A12 A13, फिर यहाँ पे A21 A22 A23 A31 A32 A33, इसके बाद इवन ऑड देख लेंगे, इक्वल टू का निशान लगा रहा हूं अभी तो मैं। 2 और 1 3 ऑड है, माइनस 3 2 5 ऑड, माइनस 2 और 1 3 ऑड, माइनस। पहले सभी जगह मैंने माइनस 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 लगाया। अब इसका निकालेंगे, डायरेक्टली करूंगा। अब देखो डायरेक्ट ये कटेगा, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम ये बच गया केवल। तो इन दोनों की मल्टीप्लाई 0 में से जाएगा, इन दोनों की मल्टीप्लाई 0, पूरी बाबा 0 ही आ जाएगा। इसका निकालेंगे फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो गया सेकंड कॉलम गया, ये दोनों बच गए। 3 3 जा 9, 3 3 जा 9, 2 1 जा -2 बन जाएगा, प्लस का 2 बन जाएगा, माइनस का 11। आगे देखो, इसकी बात करेंगे A13 की, तो क्या आएगा, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, यहां पे क्या होगा, यही दोनों बचेंगे, 0 3 0 और 1 0 0, कुल मिला के आउटपुट 0। इसकी बात करता हूं मैं सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, तो -1 0 2 3 बच गया, तो इसे लिखूंगा 3 1 जा -3 और 0 2 0, कुल मिला के क्या आएगा, प्लस का 3।
अब इसकी बात करूंगा 2 2 की, तो सेकंड रो सेकंड कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम, 1 1 और 2 3 आएगा, 3 1 जा 3 और 1 2 जा 2, इट वुड बी 1। इसके बाद क्या होगा, सेकंड रो थर्ड कॉलम की बात करें, सेकंड रो थर्ड कॉलम, सेकंड रो थर्ड कॉलम, सेकंड रो थर्ड कॉलम, तो ये दोनों बचेगा 0 1 0 और 1 1 जा माइनस का 1 क्या बन जाएगा, प्लस का 1, कुल मिला के आउटपुट -1 आया। इसकी बात करते हैं 3 1 की, तो 3 1 का क्या हाल होगा, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, ये दोनों बच जाएंगे, 2 1 जा प्लस का 2 और 0 2 0, कुल मिला के 2 आ गया। इसकी बात करते हैं थर्ड रो सेकंड कॉलम, थर्ड रो सेकंड कॉलम, थर्ड रो सेकंड कॉलम, ये दोनों बच गए, 2 1 जा -2 और 3 2 जा 6, तो क्या हो जाएगा, प्लस का 8। 3 3 की बात करें तो थर्ड रो थर्ड कॉलम, थर्ड रो थर्ड कॉलम, 0 1 0 और माइनस का प्लस का 3, तो क्या आ जाएगा, प्लस का 3, 0 1 0 माइनस का 3 प्लस का 3। अब हम क्या निकालेंगे बच्चों, फर्स्ट ऑफ ऑल पहले मैंने ये निकाल लिया, अब मैं लगे हाथ क्या निकाल लूँ, पहले लिख देता हूँ एडजॉइंट ऑफ ए निकाल रहा हूँ। क्या होगा एडजॉइंट ऑफ ए, देखते हैं, 0 -11 0 रो है, तो क्या बन जाएगा, 0 -11 0 कॉलम, 3 1 -1 रो है, 3 1 -1 कॉलम, 3 1 -1, 2 8 3 2 8 3, मतलब 0 3 2 0 3 2, -11 11 8 -11 1 8, 0 -1 3 0 -1 3। ये तो अभी तक मैंने क्या निकाल लिया, ये तो मैंने निकाल लिया जस्ट क्या, एडजॉइंट ऑफ ए। अब इसके बाद देखते हैं क्या होगा काम। पहला काम, पहले नंबर पे मैं ये फाइंड करता हूं, मतलब ए इंटू में एडजॉइंट ऑफ ए का क्या हाल होगा। तो भैया मैट्रिक्स लिख दो। ए का मतलब क्या है, ए का मतलब ये रहा 1 3 1 -1 0 0 2 -2 3, ये तो हो गया ए। और एडजॉइंट ऑफ ए क्या है, ये रहा ना 0 3 2 0 3 2 -11 1 8 -11 1 8 -11 1 8 के बाद 0 -1 3 0 -1 3। चेक कर लीजिए, मैंने सारी वैल्यू तो सही लिखी है ना, 1 3 1 -1 0 0 2 -2 3, ठीक है। और इसकी बात करूं तो 0 -11 0 3 1 -1 2 8 3, ग्रेट। मेकिंग मल्टीप्लिकेशन ऑफ द दीज टू मैट्रिसेस, मल्टीप्लाई करते हैं, देखिएगा, मदद कीजिए। रो को कॉलम से, 1 को 0 से करेंगे 0, -1 को इससे करेंगे तो +11 और 2 को 0 से करेंगे 0। इस रो को अब थर्ड कॉलम सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करते हैं, 1 को 3 से करेंगे 3, -1 को 1 से करेंगे -1, 2 को 1 से करेंगे -2, ग्रेट। थर्ड कॉलम से मल्टीप्लाई करते हैं, 1 2 जा 2, -1 को 8, 1 को 2 से करेंगे 2, -1 को 8 से करेंगे -8, 2 3 जा 6, बहुत बढ़िया। सेकंड रो उठा लीजिए और इसको फिर तीनों कॉलमों से, फर्स्ट कॉलम से भी, सेकंड कॉलम से भी और थर्ड कॉलम से भी मल्टीप्लाई करेंगे। 3 को 0 से करेंगे 0, 0 को 11 से करेंगे 0 और 2 को 0 से करेंगे समुच्चा 0, ठीक है, बहुत बढ़िया। 3 3 जा 9, 0 1 0, 2 1 जा +2। फिर थर्ड कॉलम से कीजिए, 3 2 जा 6, 0 8 0, 2 3 जा -6। फिर इसको उठाइए जरा, 1 0 0 0 11 0 3 0 0 0 आ रहा है। अच्छा, इससे करेंगे 1 3 जा 3, 0 1 0 3 1 जा -3। इस रो को इस कॉलम से करेंगे मल्टीप्लाई, तो क्या आएगा, 1 2 जा 2, 0 8 0, 3 3 जा 9, बहुत बढ़िया। तो क्या आ गया बच्चों, ये आ गया 11 0 0 0, 3 में से 1 गया 2, 2 में से 2 गया 0, 11 0 और 0 0 11। अच्छा, एक बात समझिएगा, ये तो आ गया, इसको मैं क्या लिख सकता हूं, चलिए इसको इतना ही छोड़ देते हैं, यानी कि ये सॉल्यूशन आया किसका, ये सॉल्यूशन आ गया है बच्चों a इंटू में एडजॉइंट ऑफ a का। अब हमें इसके बाद क्या करना है, अभी हमने क्या करा, a को एडजॉइंट से मल्टीप्लाई किया
अब बीच वाला पार्ट प्रूव करेंगे। बीच वाले पार्ट में क्या होगा देखते हैं जरा, इसको भी कर देते हैं, नोट कर लीजिए होगा। वो तो नोट करना हो तो वीडियो पॉज करके भी आप लिख ही लेंगे, कोई बड़ी बात नहीं है। सेकेंड पार्ट में करता हूं। सेकेंड पार्ट में मुझे क्या करना है बच्चों प्यारे, एडजॉइंट ऑफ ए को मल्टीप्लाई करना है किससे, किससे, मैट्रिक्स ए से। चलिए करते हैं। एडजॉइंट ऑफ ए कितना आया, एडजॉइंट ऑफ ए ये रहा ना, एडजॉइंट ऑफ ए दैट वाज 0 3 2, 0 3 2 minus 11 1 8 0 minus 1 3, इट इज एडजॉइंट ऑफ ए। और ए क्या है, ए 1 minus 1 2 3 0 minus 2 1 0 3। दोबारा से एडजॉइंट देखिए मैंने सही लिखा, 0 minus 11 0 3 1 minus 1 2 8 2 2 8 3, ठीक है। और ए है 1 3 1 minus 1 0 0 2 minus 2, ग्रेट। मल्टीप्लिकेशन करते हैं, मल्टीप्लिकेशन क्या आएगा देखते हैं कैसे करेंगे। देखो 0 को 1 से करेंगे 0, 3 को 3 से करेंगे 9, 2 को 1 से करेंगे 2, बहुत बढ़िया। इसको इससे करेंगे, 0 को 1 से करेंगे 0, 3 को 0 से करेंगे 0, 2 को 0 से करेंगे 0 ही होना है। इसको इससे कीजिए, 0 को 2 से करेंगे 0, 3 को 2 से करेंगे -6 और 2 को 3 से करेंगे +6। इस रो को उठाइए और तीनों कॉलमों से मल्टीप्लाई कर दीजिए। मल्टीप्लिकेशन आपको समझ में आ गया होगा। 11 बन जा -11, 1 3 जा 3 और 8 बन जा 8। इसको इससे करूंगा, 11 बन जा 11, 1 0 0 और 8 0, 11 बन जा 11, 1 0 0 8 0 0, बहुत बढ़िया। इसको इससे करेंगे, 11 2 जा -22, 1 2 जा -2 और 8 3 जा 24, ग्रेट। 0 0 हो जाएगा, -1 -3 3 बन जा 3। इसको इससे करेंगे तो क्या बात बनेगी, 0 को 1 से करेंगे 0, -1 को 0 से करेंगे 0, समुच्चय 0 हो गया। इस रो को इस कॉलम से कीजिए, 0 को 2 से करेंगे 0 लिखने की जरूरत नहीं, -1 को -2 से करेंगे +2, 3 को 3 से करेंगे 9। तो क्या आ जाना है, 11 0 0, 8 3 11 0, फिर 0 11 0 और ये 0 0 11, 22 माइनस का 24 प्लस 24, इट वुड बी 0 आ गया। तो भैया फर्स्ट पार्ट जो मैंने इसको किया इसका सॉल्यूशन भी यही आया, सेकंड पार्ट जो मैंने किया इसका पार्ट सॉल्यूशन भी यही आया। अब हमें फोकस करना है किस पे, थर्ड वाले पार्ट पे। तो थर्ड वाले पार्ट पे क्या होगा जरा समझते हैं। थर्ड वाला पार्ट हमें क्या कह रहा है, फटाफट देखिएगा। थर्ड वाला पार्ट करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, पहले थर्ड वाला पार्ट करने के लिए पहले तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकालना पड़ेगा। ये फर्स्ट और सेकंड हो गए, वी हैव टू कम ऑन द थर्ड पार्ट ऑफ दिस पार्ट। डिटर्मिनेंट ऑफ ए कैसे निकालेंगे, किसी भी रो या किसी भी कॉलम को पकड़ सकते हैं। तो मैं सेकंड कॉलम को लेके चलता हूं ना, इजीली हो जाएगा। सेकंड कॉलम लेके चलूंगा तो -1 ऑड प्लेस है, पहले से माइनस लगा दूं, फिर -1 क्या हो जाएगा, इधर लगा देंगे। मैं सेकंड कॉलम के रिस्पेक्ट में एक्सपेंड कर रहा हूं बच्चों। तो ये ऑड प्लेस है इसलिए पहले माइनस लगाया, फिर -1 ले लिया, फिर -1 के सामने -1 पे प्लस का निशान लगाऊंगा, जैसे डिटर्मिनेंट फाइंड करते हैं। तो ये कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया, क्या बच गया 3 1 2 3, क्या आ जाएगा सॉल्व के, ये तो प्लस का 1 हो गया, 3 3 जा 9 प्लस का 2, इट वुड बी 11। थर्ड पार्ट में आपको लाना क्या है, आपको डिटर्मिनेंट ऑफ ए को मल्टीप्लाई करना है किससे, आई से। डिटर्मिनेंट ऑफ ए कितना आया 11 और आई क्या है अपने पास, आई तो आप जानते ही हो 1 0 0 0 1 0 0 0 1। मल्टीप्लाई कर दो 11 से, 11 0 0 0 11 0 0 0 11 आ गया। देखने वाली बात देखिए अब क्या है, कुल मिलाकर आपका फर्स्ट पार्ट जो था वो भी यही आया, सेकंड पार्ट भी देखिए यही आया, और जो थर्ड पार्ट अभी क्या है वो भी यही आया। यानी कि तीनों जगह बिल्कुल कैलकुलेशन सॉल्यूशन सेम आया है। ये जो मैंने किया क्वेश्चन नंबर 4 किया है 3x3 वाला, सेम आप वीडियो को पॉज करके थर्ड प्लीज खुद ट्राई कीजिए तो दिमाग में सही से बैठेगा। नोट कीजिएगा जरा, मैं आगे करता हूं। क्वेश्चन नंबर 4 के बाद क्वेश्चन नंबर 5 से लेके 10 तक इन सभी क्वेश्चनों में क्या है बॉस, आपको इनवर्स फाइंड करने के लिए बोल रखा है कि इनवर्स निकालिए। 5 से 10 तक में से मैं 2 क्वेश्चन करूंगा, बाकी आपके लिए सेम है सारे। एक करूंगा मैं 2x2 का और एक करूंगा 3x3 का। पहले ये समझ लीजिए कि इनवर्स निकलता कैसे है। देखिए कोई भी मैट्रिक्स अगर ए है और आपको उसका इनवर्स निकालना है तो इसका इनवर्स निकालने का फॉर्मूला होता है डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। डिटर्मिनेंट
निकालने के बाद 1 में डिटर्मिनेंट ऑफ ए करना है इनटू में एडजॉइंट ऑफ ए, और याद रखिए यहाँ पे डिटर्मिनेंट ऑफ ए की वैल्यू 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए क्योंकि डज नॉट एग्जिस्ट हो जाएगा। फिलहाल अब इसमें और भी चर्चाएं होंगी, वो अगले एक्सरसाइज में हम समझेंगे। फिलहाल अभी के लिए समझिए, ये मैट्रिक्स गिवन है, इसका इनवर्स निकालना है। तो पहले मैं इसका क्या कर लेता हूँ, इसको नाम दे देता हूँ लेट ए। भैया इनवर्स निकालने के लिए दो चीजें जरूरी हैं, पहले तो डिटर्मिनेंट निकाल लो। डिटर्मिनेंट निकालेंगे अगर ए का डिटर्मिनेंट तो क्या आ जाएगा, सीधा इन दोनों की मल्टीप्लाई 6 में से क्या आ जाएगा, इन दोनों की मल्टीप्लाई -8, 6 + 8 कुड बी 14, सॉरी केवल आ जाएगा 14। अच्छा, इसके बाद हमें क्या निकालना है, इसके कोफैक्टर्स भी निकालने हैं प्यारे बच्चों। तो कोफैक्टर निकालते हैं। कोफैक्टर कैसे निकालेंगे, पहले मैं हेडिंग डाल देता हूं, मैं निकाल रहा हूं कोफैक्टर्स। A11, A12, A21, A22, 11, 12, 21, 22। अच्छा, इसके बाद 2, 1 ऑड है, -1, 2, 3 ऑड है माइनस। इसके बाद उस आइटम को, उस रो, उस कॉलम को इग्नोर कर दीजिए जो नंबर में यहां पर कैपिटल ए के साथ दिखाई दे रहे हैं। जैसे 1, 1 दिखाई दे रहा है तो मतलब फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को भूल जाओ, क्या बच गया 3, तो मैं यहां पे 3 लिख देता हूं। इसकी बात करूं अगर बच्चों तो क्या आएगा, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम को भूल जाइए, तो फर्स्ट रो सेकंड कॉलम को भूल जाएंगे तो क्या बचना है 4। फिर यहाँ पे सेकंड रो फर्स्ट कॉलम लिखा है, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम क्या आएगा -2, इट वुड बी +2। इसका निकालेंगे 2, 2, 2, 2, 2 क्या होगा, सेकंड रो सेकंड कॉलम क्या बच जाएगा 2। अब मुझे क्या निकालना है बच्चों, एडजॉइंट ऑफ ए, तो क्या होगा 3 - 4 रो कॉलम बना दो, 2, 2 रो कॉलम बना दो, यह आका आपका एडजॉइंट ऑफ ए। अब देखिएगा आपको क्या निकालने के लिए बोला था उसने तो बोला था फाइंड करने के लिए ए इनवर्स। तो भाई ए इनवर्स निकालने का फॉर्मूला तो लिख दिया था 1 में डिटर्मिनेंट ऑफ ए, क्या आ गया डिटर्मिनेंट ऑफ ए 14 आ गया, और एडजॉइंट ऑफ ए क्या आया, एडजॉइंट ऑफ ए आया क्या 3, 2, 3, 2 और -4, 2। हालांकि एडजॉइंट 2/2 का एडजॉइंट तो बहुत इजीली भी निकल सकता है। इजीली का मतलब कुछ नहीं करना होता, जैसे ये था और इसका हमने क्या कहते हैं एडजॉइंट निकाला, तो देखिए डायगोनल एलिमेंट को इंटरचेंज कर दो, डायगोनल एलिमेंट 2, 3 थे तो 3, 2 हो गया, और नॉन डायगोनल को वैसे ही रह देना है, बस साइन चेंज कर देना है, -2 +2 4 -4। लेकिन ये ट्रिक बताई है, एग्जाम में अगर क्वेश्चन आएगा तो डायरेक्ट नहीं लिख देना, आपको सब्जेक्टिव पेपर है और सब्जेक्टिव पेपर में स्टेप बाय स्टेप मार्किंग होती है, तब आपको पूरा करके दिखाना होगा, चेक करने के लिए बस बताया, हालांकि 2/2 का आता ही कहाँ है। तो ये हमारा निकल गया ए इनवर्स, ये हमने क्वेश्चन सॉल्व किया है 2/2 का। क्वेश्चन नंबर 5 के बेस पर 6 आप पहले ट्राई कीजिए, प्लीज कीजिए, और 6 के बाद अब मैं क्वेश्चन नंबर कौन है 7, 8, 9, 10 में से कोई एक क्वेश्चन लेता हूं 3/3 का, नोट कीजिए। क्वेश्चन नंबर 5 में हम लोगों ने इनवर्स निकाला था, 6 आपको करना है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7, 8, 9, 10 में से मैं 9th ले रहा हूं, 3/3 का है। इसमें भी इनवर्स फाइंड करना है, कैसे फाइंड होगा जरा सुनिएगा, आप भी जरूर क्या कहते हैं निकालिएगा। इसमें भी आपको क्या रखा है फाइंड ए इनवर्स फाइंड करना है। देखिए सबसे पहले तो हम लोग इस पूरे के पूरे मैट्रिक्स को अज्यूम कर लेते हैं, दिस वन इज इक्वल्स टू कैपिटल ए मान लिया। अब इसके बाद मेरे को अगर इनवर्स निकालना है बच्चों, तो इनवर्स निकालने के लिए सीधी सी बात है, मुझे क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले डिटर्मिनेंट निकालना पड़ेगा। तो मैं डिटर्मिनेंट निकालता हूं, डिटर्मिनेंट निकालूंगा तो किसी भी रो किसी भी कॉलम को ले सकते हैं, तो फर्स्ट रो को ले लेता हूं, 2 ले लिया, ये कट गया, -1, 2, 0, 1 बच गया। अगले नंबर उठाएंगे 1, लेकिन ये सेकंड प्लेस माइनस ऑड प्लेस है, -1 लिख देंगे। इसके बाद इस पे बनाइए, ये गया, 4 - 7, 0, 1, 4 - 7, 0, 1 बच गया। फिर प्लस का 3 उठा लीजिए, ये कैंसिल, 4 - 7, -1, 2। अच्छा, इसके बाद इन दोनों के प्रोडक्ट, -1 में से क्या जाएगा, इन दोनों के प्रोडक्ट 0,
इसके बाद इन दोनों के प्रोडक्ट 4 में से जाएगा, इन दोनों के प्रोडक्ट 0 जाएगा, और इसके बाद यहाँ पे क्या होने वाला है प्यारे बच्चों, 4 2 जा 8 -7 1 जा 7, क्योंकि -7 -1 से मल्टीप्लाई होगा +7 हो जाएगा, माइनस बीच में है ही तो माइनस ही रहेगा, इसकी सेहत पे फर्क नहीं पड़ेगा। -1 2 दैट वुड बी -2, माइनस का 4, 8 में से 7 गया 1 3, तो -4 -2 -6, -6 में से 3 गया -3, इट वुड बी द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट ऑफ ए। ये 0 नहीं आना चाहिए, 0 नहीं है, खुशी की बात है, किस्मत अच्छी है। आगे चलते हैं, अगला काम हमें क्या करना है, डिटर्मिनेंट तो निकाल लिया, अब अगला काम हमें क्या करना है, कोफैक्टर्स निकालने का, तभी तो एडजॉइंट निकलेगा। तो कोफैक्टर्स निकालेंगे फटाफट। पहले यहां पे लिखूंगा A11 A12 A13, 11 12 13। अच्छा, इसके बाद यहाँ पे A21 22 23, इट वुड बी 31 32 33, टक टक टकाक टक, बस यहाँ पे इक्वल टू का निशान, इक्वल टू का निशान, इक्वल टू का निशान। इसके बाद वही काम, ऑड प्लेसेस इवन प्लेसेस देख लीजिए, ऑड प्लेसेस इवन प्लेस, अरे यहाँ तो लिखा ही नहीं बेवकूफ, माइनस थ्रू और 3 माइनस थ्रू और 1 माइनस 3 और 2 माइनस। मैं डायरेक्ट निकालता हूं क्योंकि अब तक आपको कोफैक्टर्स निकालने आ गए होंगे, मैं प्रॉपर नहीं, फटाफट लिखता हूं जरा देखिएगा। जैसे कि फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम ये दोनों बचेंगे, 1 1 जा -1 में से जाएगा 0, इट वुड बी -1। फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, 4 -7 0 1, 1 4 जा 4, 1 4 जा 4 और 7 0 0, तो इट वुड बी -4। फर्स्ट रो थर्ड कॉलम क्या आएगा बच्चों, फटाफट मेरी हेल्प करो, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, यही दोनों बच जाएंगे बेचारे। 2 4 जा 8, 2 4 जा 8, माइनस का 7 1 जा 7, दैट वुड बी प्लस का 1, स्क्रीन पे आ रहा होगा जी। इसकी बात करते हैं, किसकी बात, इसकी बात, इसकी बात, इसकी बात, 2 1 की बात करेंगे, क्या आएगा, थोड़ा सा ऐसे करता हूँ ना, जब जगह कभी लग रही है तो थोड़ा सा ऊपर करके लिख देता हूँ ताकि मेरे आगे सॉल्यूशन में जगह मिल जाए। अगला क्या होगा, 21 22 23, अगला क्या होगा 31 32 33, माइनस माइनस माइनस। चलिए करते हैं बच्चों, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम कहां पर है, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, 1 1 जा 1, 3 2 जा 6, प्लस का 5 आ जाएगा क्योंकि 1 में से 6 गया -5, माइनस की वजह से +5। सेकंड रो सेकंड कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम, 1 2 जा 2 और 4 3 जा 12, क्या आएगा, माइनस का 10 आएगा। लास्ट वाला जो उधर से, सेकंड रो थर्ड कॉलम, सेकंड रो थर्ड कॉलम, सेकंड रो थर्ड कॉलम, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4 और 4 1 जा 4, अरे बाबा 4 -4, ये तो 0 आ गया, चेक कर लीजिए दोबारा, सेकंड रो थर्ड कॉलम, 2 2 जा 4, अरे मैंने गलत निकाल दिया क्या, दोबारा से, सेकंड रो थर्ड कॉलम, सेकंड रो थर्ड कॉलम, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4 और ये जाएगा 7 1 जा +7 आएगा, देखा भी गलत हो गया था, ये आ गया 11 और ये इसके आगे माइनस लगा होता है तो क्या होगा, माइनस का 11, क्योंकि ऑड पोजीशन है ना, माइनस लगा हुआ था यहाँ पे 8 2 3, तो यहाँ पे लिख देता हूँ माइनस का 11। अच्छा, इसके बाद देखिएगा क्या है, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, ये बच गया, तो 0 1 जा 0 में से जाएगा माइनस का 3, वुड बी +3, फाइनली 3। थर्ड रो सेकंड कॉलम, थर्ड रो सेकंड कॉलम, थर्ड रो सेकंड कॉलम, 0 2 0 और 4 3 जा 12, प्लस का 12 आ जाएगा। 3 3 की बात करते हैं, थर्ड रो थर्ड कॉलम, 1 2 जा -2 और 4 1 जा 4, क्या आएगा, माइनस का 6। तो यहां पे अब निकालेंगे एडजॉइंट ऑफ ए, क्या हो जाएगा एडजॉइंट ऑफ ए, तो एडजॉइंट ऑफ ए के बारे में सुन लीजिए, -1 -4 1 रो है,
तो -1 -4 1 कॉलम हो जाएगा। 5 -10 11 बाई ट्रांसपोज करते हैं, बताया था 5 -10 11 रो है, तो 5 -10 11 कॉलम हो जाएगा। 3 12 -6 रो है, तो 3 12 -6। ये तो निकल गया भैया, इतनी मेहनत करके पसीना निकालने के बाद क्या निकल गया, एडजॉइंट ऑफ ए। इसके बाद बचा ही क्या, इसके बाद तो कुछ बचा ही नहीं, क्वेश्चन की औकात ही नहीं है कुछ। नाउ मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, हमें क्या निकालना है, ए इनवर्स। क्या होता है, 1 में डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू में एडजॉइंट ऑफ ए। डिटर्मिनेंट ऑफ ए -3 यहीं पे छोड़ दीजिए, और एडजॉइंट ऑफ ए क्या आया, -1 -4 1 5 -10 11 और 3 12 -6। एडजॉइंट ऑफ ए लिख दिया, ऐसा कैसा, -1 4 1 5 10 और -11 3 12 -6। इतना करना है, ज़्यादा आप इससे मल्टीप्लाई कर सकते हो, लेकिन कोई ज़रूरत नहीं, आंसर में भी इतना ही दे रखा होता है। बस ये डिटर्मिनेंट ऑफ ए लिख दीजिए, एडजॉइंट लिख दीजिए, दैट इज द फाइनल सॉल्यूशन ऑफ ए इनवर्स। ये 3x3 मैट्रिक्स दे रखा था, निकाल लिया हमने इनवर्स। समझिए ज़रा, देखिए, कोई डाउट होगा तो डिस्क्रिप्शन में बताइए। अगला क्वेश्चन मैं करता हूँ, अगला नहीं, आज इतना ही रहने देते हैं, फर्दर क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में लेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, नहीं तो वीडियो की लेंथ ज़्यादा लंबी हो जाएगी, नोट कीजिएगा। आज की क्लास में हम लोगों ने क्लास 12 के लिए एक्सरसाइज 4.5 जो कि डिटर्मिनेंट से है, उसके क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के 10 तक के क्वेश्चंस को किया। इसमें कुछ क्वेश्चन मैंने आपके प्रैक्टिस के लिए छोड़े हैं, आप भी जरूर कीजिए। क्वेश्चन नंबर 1 किया गया, 2 किया गया, क्वेश्चन नंबर 4 किया, इसके अलावा क्वेश्चन नंबर 6 करा गया, और उसके बाद मैंने 9th करा। इनवर्स एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आज की वीडियो में यहीं तक रखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 और 12 के बाद थोड़ा सा डिफरेंट कॉन्सेप्ट है, उसे नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। उम्मीद करता हूं जो आपने आज मैंने कराया वो आपको समझ में आया होगा। अगर आपको पसंद आया तो आप इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए। चैनल को अब तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।